पहले बिजली के झटके लगाए, फिर पेट्रोल बम फेंक दिया। हुकूमत के एक ही दिन में आवाम को दो सरप्राइज। पेट्रोल और डीजल 30 रुपए लीटर महंगा। पेट्रोल 210 रुपए लीटर हो गया, डीजल की कीमत 204 रुपए लीटर हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर 60 रुपए का इजाफा हो चुका। बिजली भी 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट महंगी। नए रेट्स के बाद बिजली का औसत टैरिफ 24 रुपए 82 पैसे फी यूनिट तक जा पहुंचा। हुकूमत महंगी बिजली करके आवाम की जेबों से 2805 अरब रुपए निकलवाएगी। वजीर खजाना कहते हैं अगर कीमतें ना बढ़ाते तो 120 अरब रुपए का नुकसान होता। शौकत तरीन के फार्मूले पर चलते तो कीमतों में 120 रुपए तक इजाफा करना पड़ता। आइंदा बजट में सब्सिडी खत्म करना होगी। IMF से रवा महीने ही मुआहिदा होने का इम्कान है। पेट्रोल की प्राइस जो है वो 179 रुपीज 86 पैसे से बढ़कर 209 रुपए 86 पैसे हो जाएगी। एक पे एक पैसा भी टैक्स नहीं है। डीजल के ऊपर IMF ने एकदम कड़ी शर्त रखी हुई थी कि ये आप जो पेट्रोल पे सब्सिडी वगैरह जो खान साहब ने दी थी अपने मुआहिदे के खिलाफ दीगर सब्सिडियां दी थी, ये जो एमनेस्टी दी थी, इसको खत्म किया गया। पेट्रोल और बिजली महंगी करके आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी गई। शौकत तरीन कहते हैं मईशत चलाना इस हुकूमत के बस की बात नहीं, यह इजाफा जुल्म है। इस हुकूमत ने खुद मईशत को बदतरीन नहज पर पहुंचा दिया है। IMF से प्रोग्राम को रीशेड्यूल किया जा रहा है। पहले ही कहा था ये लोग मुल्क तबाह करेंगे। इमरान खान ने हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ आज एहतजाज की कॉल दे दी। कहते हैं इंपोर्टेड हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 40% इजाफा कर दिया। पेट्रोल महंगा होने से अवाम पर 900 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई की शरह 75 साल में सबसे ज़्यादा 30% मुतवक्के। बिजली की कीमत में 8 रुपए का इजाफा पूरे मुल्क के लिए झटका है। हुकूमत ने कीमतों में बेतहाशा इजाफा करके अवाम को कुचल कर रख दिया। चाहता हूँ आज अवाम नमाज जुमा के बाद बाहर निकलें और इम्पोर्टेड हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करें। पाकिस्तान में सियासी और समाजी खतरात, मुआशी इस्तेहकाम के सफर को धचका। मूडीज ने पाकिस्तान के आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी कर दिया। आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की मकामी और गैर मुल्की करेंसी की सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करार दिया। एजेंसी के मुताबिक रुपए की कदर कम होने से गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव है। आउटलुक मनफी होने में सियासी खतरात भी अहम उनसर करार। उधर डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 28 पैसे कम हो गई। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान, इंडेक्स में 518 पॉइंट्स की कमी। मुल्क के 3 टुकड़े के ख्वाब देखने वाली जमात के 300 टुकड़े होने चाहिए। इक़्तिदार से निकला तो इमरान खान ने अपना रुख पाकिस्तान की सालमियत की तरफ कर दिया। एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करने की बात कर रहा है। मरियम नवाज की इमरान खान के बयानात पर तनकीद। कहा पीपल्स पार्टी पर भी मुश्किलात आई लेकिन आवाज़ आई पाकिस्तान खपे। नवाज शरीफ 3 बार इक़्तिदार से निकाले गए, 2 बार जिलावतनी बर्दाश्त की लेकिन हर मरतबा पाकिस्तान जिंदाबाद कहा। लीडर मुल्क व कौम को जोड़ते हैं, ये कैसे लीडर हैं जो तोड़ने की बात कर रहे हैं। तारीख इस रोल को भी माफ नहीं करेगी कि मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल हैं। इमरान खान का एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम। कहा आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं तो बिस्मिल्लाह आप न्यूट्रल हों, मगर लोग जानते हैं कि पावर आपके पास है, वो आपकी तरफ देख रहे हैं। ये अपने केसेस खत्म कर रहे हैं और नैब को बंद कर रहे हैं। पहले मुशर्रफ से NRO लिया, अब अपनी 10 साल की करप्शन पर NRO ले रहे हैं। जो भी इस साजिश में मुलविस है तारीख उन्हें माफ नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर आइंदा इंतखाबात में धांधली की पूरी तैयारियां की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्ग मार्च के लिए PTI की पेशगी दरख्वास्त एतराज़ात के साथ वापस कर दी। रजिस्ट्रार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही फैसला दे चुकी है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मुताल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया गया। असद उमर की जानिब से दायर आइनी दरख्वास्त में वजारत दाखिला, IG इस्लामाबाद और होम सेक्रेटरीज को फरीक बनाया गया था। फोरम लॉन्ग मार्च की इजाज़त मांगी गई थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मुतनाज़ बयानात पर मुल्की सियासत में गर्मा गर्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अपनी सियासत करें लेकिन एक हद में रहें।
पाकिस्तान की तकसीम की बात करने की जुर्रत न करें जब मैं तुर्की में मुआहदों पर दस्तखत कर रहा हूँ। इमरान न्याजी रियासत के खिलाफ खुली धमकियां दे रहा है। अगर किसी सबूत की जरूरत थी कि इमरान न्याजी अवामी ओहदे के लिए नाअहल है तो उनका ताज़ा तरीन इंटरव्यू काफ़ी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी इमरान खान के इस नापाक बयान पर गली गली एहतजाज करेगी। कोई पाकिस्तानी मुल्क के टुकड़े करने की बात नहीं कर सकता। ये जबान एक पाकिस्तानी की नहीं बल्कि मोदी की है। दुनिया में इक़्तिदार ही सब कुछ नहीं होता। बहादुर बनो और अब अपने पाँव पर खड़े होकर सियासत करना सीख लो। इमरान खान के बयानात की ऐवान बाला में भी गूंज। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, साबिक वजीर आजम का अंदाज़े गुफ्तगू मुल्की सलामती के लिए ख़तरनाक है। इक़्तिदार खोने के बाद वो जहनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान है, सियासत उसके बाद आती है। आसिफ किरमानी ने कहा, ऐसे नफ्सियाती मरीज़ के दिमाग को बिजली के झटके देने चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी बोले, गुजारिश करूंगा कि अपने अल्फाज वापस लें। अपोजिशन की जानिब से इमरान खान का दिफा। फैसल जावेद ने कहा, सवाल तो आपसे होना चाहिए, किसने कहा था हम एहतजाज करते रहेंगे, आप ड्रोन हमले करते जाएं। शहजाद वसीम बोले, इमरान खान के बयान को गलत लिया जा रहा है। उन्होंने मईशत और फौज मजबूत करने की निशानदेही की। गिरफ्तारी से बचने के लिए इमरान खान ने हिफाजती जमानत करा ली। पेशावर हाई कोर्ट का 50,000 के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई पर लॉन्ग मार्च के दौरान हंगामा आराई का इल्जाम है। उनके खिलाफ 14 FIR दर्ज हैं। वकील बाबर आवान के दलाइल। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 3 हफ्ते की जमानत देते हैं, अगर फिर कोई मसला है तो आप दोबारा आ सकते हैं। इमरान खान हाई कोर्ट के अहाते में कोई खिताब न करें, चीफ जस्टिस की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला सुना दिया। मखसूस नशिस्तों पर अरकान नोटिफाई करने की PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जबकि मुस्लिम लीग नून की पार्टी नशिस्तों के मुताबिक मखसूस नशिस्तें तकसीम करने की दरख्वास्त भी खारिज हो गई। फैसले के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन तक नोटिफिकेशन रोक दिया गया है। हमजा शहबाज इस वक्त अक़लियती वज़ीर आला हैं। उम्मीद है अगले हफ्ते पंजाब के वज़ीर आला का फैसला हो जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं, इनकी गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत को बचाने की कोशिशें हो रही हैं। सिलेक्शन कमीशन के नए अरकान की तैनाती भी मुतनाज़े है। दोनों मेंबर राजा रियाद की मुशावरत से मुकर्रर किए गए। कैसे इज्जत दे सकते हैं। आर्मी चीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कॉलेज के स्टाफ से मुलाकात की और अफसरान से खिताब किया। सिपह सालार ने कहा, कोर्स के शुरका मुस्तकबिल के चैलेंजेस को सामने रखते हुए खुद को तैयार करें। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। महंगी बिजली भी आवाम की पहुंच से बाहर। मुल्क में शॉर्टफॉल 7,365 मेगावाट हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक बिजली बंद। लेस्को का खसारा भी बढ़कर 1500 मेगावाट हो गया। बिजली की सप्लाई 3,800 मेगावाट और तलब 5300 हो गई। लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। डिस्कोस के मुताबिक लोड शेडिंग का इख्तियार नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर ने अपने हाथ में ले लिया। पेस्को का खसारा 1200 मेगावाट, 15 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। शहरी इक़्तिदार में भी 8 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। कराची के अवाम 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग से बेहाल। पाकिस्तान ने यूक्रेन के अवाम के लिए इमदादी सामान की दूसरी खेप रवाना कर दी। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खर कहती हैं, तवक्को है यूक्रेन के अवाम मौजूदा बहरान से जल्द निकल जाएंगे। यूक्रेनी सफीर बोले, मुश्किल वक्त में मदद पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। मुतबादल विकेट कीपर से नहीं घबराता। मोहम्मद रिजवान कहते हैं, टीम बेहतरीन परफॉर्मेंस दे चुकी है, आइंदा भी बेहतर खेल पेश करेंगे। शाहीन आफरीदी ने कहा, वेस्ट इंडीज मजबूत टीम है, हमारी टीम भी तैयार है, गर्म मौसम कबूल करना पड़ेगा।